हमारा आज का टॉपिक है सीजियम क्लोराइड। बच्चे, सीजियम क्लोराइड में दो आयन होते हैं, एक सीजियम आयन होता है, एक क्लोराइड आयन होता है। एक सीजियम और एक क्लोराइड, दो आयन होते हैं, जिसमें से क्लोराइड आयन सिंपल क्यूबिक में होता है और सीजियम आयन क्यूबिकल वॉइड में होता है। क्लोराइड आयन सिंपल क्यूबिक में होता है और सीजियम आयन क्यूबिकल वॉइड में होता है। सिंपल क्यूबिक का मतलब है ऑल कॉर्नर्स और क्यूबिकल वॉइड का मतलब है बॉडी सेंटर। और बच्चे एक बात ध्यान रखना, हर कॉर्नर बच्चे ध्यान दीजिएगा, हर कॉर्नर किसी दूसरे यूनिट सेल का बॉडी सेंटर है। कुछ बच्चे बातें कर रहे हैं, मेरे को मैसेज दिख रहे हैं लगातार, मैं इन बच्चों को बाहर कर दूंगा क्लास से, ध्यान दीजिएगा। सीजियम क्लोराइड में दो आयन है, क्लोराइड आयन, सीजियम आयन। क्लोराइड आयन सिंपल क्यूबिक में है, जबकि सीजियम आयन क्यूबिकल वॉइड में है। सिंपल क्यूबिक क्या होता है? पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर पे हो उसे सिंपल क्यूबिक कहते हैं, और जब आप आठों कॉर्नर पे पार्टिकल रख देंगे और कॉर्नर आपस में टच कर रहे हैं तो बीच में जो खाली जगह बची है उसे क्यूबिकल वॉइड कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, क्लोराइड जो है वो सिंपल क्यूबिक में है, जबकि सीजियम आयन क्यूबिकल वॉइड पर है। बच्चे, और एक बात ध्यान रखना बच्चे, सिंपल क्यूबिक मतलब कॉर्नर, क्यूबिकल वॉइड मतलब बॉडी सेंटर। और एक बात ध्यान रखना, हर कॉर्नर, मैं पहले भी बता चुका हूं कि हर कॉर्नर किसी दूसरे यूनिट सेल का बॉडी सेंटर होता है और हर बॉडी सेंटर किसी दूसरे यूनिट सेल का कॉर्नर होता है। मैं ये बात पहले भी आपको बता चुका हूं कि हर कॉर्नर किसी दूसरे का बॉडी सेंटर होता है और हर बॉडी सेंटर किसी दूसरे का कॉर्नर होता है। इसीलिए यहां मैं लिखता हूं एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब उल्टा भी ठीक है। आप कह सकते हो क्लोराइड सिंपल क्यूबिक में है, सीजियम क्यूबिकल वॉइड में है, या उल्टा कह सकते हो सीजियम सिंपल क्यूबिक में है और क्लोराइड क्यूबिकल वॉइड में है। मतलब आप दो बातें कह सकते हो, ये कॉर्नर पे है, ये बॉडी सेंटर पे, या ये कॉर्नर पे है, ये बॉडी सेंटर पे। हाँ, कॉर्नर पे और बॉडी सेंटर पे पार्टिकल होते हैं तो शेप का नाम होता है बीसीसी, इसलिए सीजियम क्लोराइड की शेप बीसीसी होती है। ये बात मैं पहले भी लिखवा चुका हूं रेडियस रेशियो वाले में। अच्छा, ध्यान देंगे सभी। तो क्लोराइड सिंपल क्यूबिक में है, पहला पॉइंट, क्लोराइड सिंपल क्यूबिक में है, सीजियम क्यूबिकल वॉइड में है, एंड वाइस वर्सा। अगर मैं एक यूनिट सेल बनाना चाहूं तो ऐसे बनेगा। ये देखिए, ये रहा यूनिट सेल। मैं क्लोराइड को दिखा रहा हूं सर्कल से और सीजियम को दिखा रहा हूं क्रॉस से, सर्कल से और क्रॉस से। सिंपल क्यूबिक मतलब कॉर्नर पे है और क्यूबिकल वॉइड मतलब बॉडी सेंटर पे है। क्लोराइड सिंपल क्यूबिक में है और सीजियम क्यूबिकल वॉइड में है। ध्यान देना बच्चे। तो सिंपल क्यूबिक मतलब एक यूनिट सेल में, सिंपल क्यूबिक मतलब कॉर्नर, कॉर्नर मतलब 8 क्लोराइड होंगे, और सीजियम बॉडी सेंटर मतलब एक सीजियम होगा, एंड वाइस वर्सा। उल्टा भी ठीक है, एक यूनिट सेल में 8 क्लोराइड एक सीजियम होगा, या 8 सीजियम एक क्लोराइड होगा। ध्यान रखना बच्चे, 8 सीजियम एक क्लोराइड या 8 क्लोराइड एक सीजियम। अच्छा, ध्यान देंगे, टोटल क्लोराइड कितने होंगे? 8 × 1/8, 8 कॉर्नर
1 क्लोराइड, टोटल सीजियम कितने होंगे? 1 into 1, 1 सीजियम, 1 सीजियम 1 क्लोराइड, 1 सीजियम क्लोराइड, मतलब एक यूनिट सेल में कुल मिला के 1 सीजियम क्लोराइड होगा, सिर्फ एक। और एक यूनिट सेल में जितने टोटल मॉलिक्यूल होते हैं या टोटल एटम होते हैं, एक यूनिट सेल में जितने टोटल मॉलिक्यूल होते हैं वो उसकी कहलाती है फॉर्मूला यूनिट। क्या कहलाती है? फॉर्मूला यूनिट। तो इसकी फॉर्मूला यूनिट हो गई 1। ध्यान दीजिएगा बच्चे, सीजियम क्लोराइड की फॉर्मूला यूनिट 1 है, क्योंकि इसके एक यूनिट सेल में एक ही मॉलिक्यूल है। 3 बातें हो गई अभी तक, ध्यान से सुनना। क्लोराइड सिंपल क्यूबिक में, सीजियम क्यूबिकल वॉइड में एंड वाइस वर्सा। तो एक यूनिट सेल में 8 क्लोराइड होंगे, एक सीजियम होगा एंड वाइस वर्सा। और ध्यान रखना बच्चे, टोटल क्लोराइड होंगे 8 into 1/8, 1 टोटल सीजियम होंगे, बॉडी सेंटर 1 into 1। तो एक यूनिट सेल में एक सीजियम क्लोराइड होगा और एक यूनिट सेल में जितने मॉलिक्यूल होते हैं उसे कहते हैं फॉर्मूला यूनिट। और बच्चे, अगर आपको फॉर्मूला यूनिट समझ में आ गई है, ध्यान दीजिएगा, तो फॉर्मूला यूनिट से आप एक चीज और निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ यूनिट सेल। नंबर ऑफ यूनिट सेल क्या बच्चे? नंबर ऑफ यूनिट सेल। नंबर ऑफ यूनिट सेल होते हैं, फॉर्मूला यूनिट से आप निकाल सकते हो नंबर ऑफ यूनिट सेल। नंबर ऑफ यूनिट सेल होते हैं W/m into N0 अपॉन फॉर्मूला यूनिट। W है गिवन वेट, M है मॉलिक्यूलर वेट, N0 है एवोगैड्रो नंबर और FU है फॉर्मूला यूनिट। अगर आपको कोई ऐसे कह दे, आपसे कोई यूं कह दे कि 168.5 ग्राम, बच्चे ध्यान दें, क्वेश्चन पूछा गया, अभी तक 3 बातें आपके सामने हैं, क्लोराइड सिंपल क्यूबिक में है, सीजियम क्यूबिकल वॉइड में एंड वाइस वर्सा। दूसरी बात, 8 क्लोराइड होंगे, 1 सीजियम या 1 सीजियम 8 क्लोराइड। तीसरी बात, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे 1, तो फॉर्मूला यूनिट 1 होगी। और नंबर ऑफ यूनिट सेल होते हैं W/m into N0 अपॉन फॉर्मूला यूनिट। बच्चे ध्यान देते जाएं, क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं आपके सामने, सुनिएगा। कहता है 168.5 ग्राम सीजियम क्लोराइड में नंबर ऑफ यूनिट सेल बताओ। 168.5 ग्राम सीजियम क्लोराइड में नंबर ऑफ यूनिट सेल बताओ। कोई दिक्कत नहीं, नंबर ऑफ यूनिट सेल होते हैं W/m into N0 अपॉन फॉर्मूला यूनिट। W कितना? 168.5 मॉलिक्यूलर वेट सीजियम क्लोराइड का। सीजियम का होता है 133, क्लोराइड का होता है 35.5। ये हो गया 168.5। तो मॉलिक्यूलर वेट भी हो गया 168.5। N0 की वैल्यू 6.022 10 की पावर 23, फॉर्मूला यूनिट 1। तो नंबर ऑफ यूनिट सेल हो गए 6.022 10 की पावर 23 यूनिट सेल, दैट इज एवोगैड्रो नंबर ऑफ यूनिट सेल। तो बच्चे, अगर आपको, सभी बच्चे ध्यान देते जाएं, 3 बातें, क्लोराइड सिंपल क्यूबिक में, सीजियम क्यूबिकल वॉइड में एंड वाइस वर्सा। दूसरी बात, 8 क्लोराइड होंगे, 1 सीजियम एंड वाइस वर्सा। तीसरी बात, फॉर्मूला यूनिट 1 होगी और नंबर ऑफ यूनिट सेल होते हैं W/m into N0 अपॉन फॉर्मूला यूनिट। चौथी बात ध्यान से सुनना बच्चे, चौथी बात ध्यान से सुनना। मैंने आपको ये तो बताया कि ये
कॉर्नर पे है, ये बॉडी सेंटर पे है, पर ये नहीं बताया कि ये आपस में टच कर रहे हैं बच्चे। ये कॉर्नर वाले बॉडी सेंटर को टच कर रहे हैं और ये बॉडी डायगोनल है, ये √3a होता है, √3a। मतलब ये कॉर्नर बॉडी सेंटर को टच कर रहा है, कुछ ऐसे टच कर रहा है। ये क्लोराइड, ये सीजियम, ये क्लोराइड, ध्यान दें बच्चे एक बार फिर से, ये क्लोराइड, ये सीजियम, ये क्लोराइड, और ये आपस में ये टच कर रहे हैं और ये पूरा है √3a। और ये है क्लोराइड, ये सीजियम, ये क्लोराइड। तो यहां से √3a हो गया, 2 सीजियम 2 क्लोराइड। मतलब बच्चे ध्यान दीजिएगा, यहां पर हो गया। अभी बच्चे 5 मिनट 10 मिनट्स में क्लास एक बार ओवर हो जाएगी, आपको दोबारा से ज्वाइन करना है, ध्यान रखिएगा, आपको दोबारा से ज्वाइन करना है। तो √3a हो गया, 2 सीजियम 2 क्लोराइड, और ध्यान रखना एक सीजियम और एक क्लोराइड का रेडियस कहलाता है d सीजियम क्लोराइड, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बिटवीन सीजियम एंड क्लोराइड। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ये देखो आपने एक वो पढ़ा था, A is equal to 2√2R is equal to √2D। वो डी था सेम एटम के बीच में, ये डिफरेंट एटम के बीच में है। इसको बोलते हैं R सीजियम प्लस R क्लोराइड, इसका नाम है D सीजियम क्लोराइड, इसका नाम है। तो यहां से A आ गया हमारे पास 2/√3। ये बात हो गई 4th पॉइंट, पर ये सीजियम क्लोराइड के लिए है। पर ध्यान रखिए हमारे पास सीजियम क्लोराइड बहुत कम आएगा। हमारे पास क्वेश्चन आता है कि AB इज लाइक सीजियम क्लोराइड, तो हमारे को फॉर्मूला AB के लिए चाहिए, सीजियम क्लोराइड के लिए नहीं। तो ध्यान रखिएगा, फॉर आयनिक सॉलिड AB सीजियम क्लोराइड टाइप, जैसे कि NaCl में भी मैंने बताया था, फॉर आयनिक सॉलिड AB सीजियम क्लोराइड टाइप, तो A इज इक्वल टू 2/√3 Ra प्लस Rb इज इक्वल टू 2/√3 DAB होगा, जहां पे Ra होगा रेडियस ऑफ कैटायन, और इसी तरह Rb होगा रेडियस ऑफ एनायन। Ra कैटायन का रेडियस होगा, Rb एनायन का रेडियस होगा, और DAB है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बिटवीन कैटायन एंड एनायन। DAB है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बिटवीन कैटायन एंड एनायन। आपको कोई एक चीज दे देगा, दूसरी पूछ लेगा, A दे देगा, एज लेंथ दे देगा, कैटायन का रेडियस दे देगा, एनायन का पूछ लेगा, या एज लेंथ दे देगा, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पूछ लेगा, या डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच दे देगा। जैसे किसी ने क्वेश्चन दे दिया, ध्यान दें सभी बच्चे, ध्यान दें, क्वेश्चन दे दिया कि एज लेंथ है 200√3 पिकोमीटर एक आयनिक सॉलिड AB की,
जो सीजियम क्लोराइड टाइप है। तो बताओ DAB कितना होगा? बड़ा आसान, A इज इक्वल टू 2/√3 DAB। ये दे रखा है 200√3 और ये है 2/√3। ये हो गया 100 और √3 वैल्यू पुट कर देना 200√3 2/√3। यहां से DAB निकाल लेना 300 आ जाएगा। बच्चे बड़ा आसान है, ये देगा ये निकाल लेना, ये देगा ये निकाल लेना, ये दोनों देगा ये निकाल लेना, ये दोनों देगा ये निकाल लेना। चार बातें आपके सामने आ गई। एक बार फिर से बताता हूं ये चार बातें क्या हैं, सुनिएगा। सभी बच्चे ध्यान देंगे। सीजियम क्लोराइड में पहली बात, क्लोराइड सिंपल क्यूबिक में है, सीजियम क्यूबिकल वॉइड में है, वाइस वर्सा। दूसरी बात, 8 क्लोराइड 1 सीजियम एंड वाइस वर्सा। तीसरी बात, फॉर्मूला यूनिट 1 और नंबर ऑफ यूनिट सेल होंगे W/m इंटू N0 अपॉन फॉर्मूला यूनिट। हाँ जी ध्यान दें, नंबर ऑफ यूनिट सेल होंगे W/m इंटू N0 अपॉन फॉर्मूला यूनिट। चौथी बात, फॉर्मूला होगा A है एज लेंथ 2/√3 RA प्लस RB 2/√3 DAB। 2/√3 RA प्लस RB या 2/√3 DAB। पांचवी बात ध्यान देना बच्चे, देखिए सीजियम क्यूबिकल वॉइड में है क्लोराइड के, ध्यान रखना इस बात को। सीजियम इज इन क्यूबिकल वॉइड ऑफ क्लोराइड, दैट इज ईच सीजियम सराउंडेड बाय 8 क्लोराइड। ध्यान रखना सीजियम क्यूबिकल वॉइड में है, इसलिए हर सीजियम क्यूबिकल वॉइड मतलब बॉडी सेंटर पे है। सीजियम इज इन क्यूबिकल वॉइड ऑफ क्लोराइड, दैट्स व्हाई ईच सीजियम इज सराउंडेड बाय 8 क्लोराइड। और एक कैटायन जितने एनायन से सराउंड होता है वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। बच्चे आयनिक सॉलिड में कभी भी कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना हो तो ध्यान रखना, आयनिक सॉलिड में कोऑर्डिनेशन नंबर सिर्फ वॉइड की हेल्प से निकाला जाता है। कोई मेरे को कहे कैटायन क्यूबिकल वॉइड में है, मैं कहूंगा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है। क्यूबिकल वॉइड मतलब बॉडी सेंटर। कोई कहे ऑक्टाहेड्रल वॉइड में है, मैं कहूंगा 6 है। कोई कहे टेट्राहेड्रल वॉइड में है, मैं कहूंगा 4 है। कोई कहे ट्रायंगुलर वॉइड में है, मैं कहूंगा कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है। जो मेरे को कहेगा, देखो आयनिक सॉलिड में कोऑर्डिनेशन नंबर वॉइड से निकालते हैं और वॉइड 4 तरह के होते हैं, ट्रायंगुलर वॉइड 3, टेट्राहेड्रल वॉइड कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ऑक्टाहेड्रल वॉइड 6, क्यूबिकल वॉइड 8। तो उसने कहा सीजियम क्यूबिकल वॉइड में है, तो पांचवा पॉइंट, सीजियम क्लोराइड का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 8:8, क्योंकि वाइस वर्सा है। सीजियम इज इन क्यूबिकल वॉइड ऑफ क्लोराइड, तो उसका मतलब सीजियम इज सराउंडेड बाय 8 क्लोराइड।
एंड क्लोराइड इज इन क्यूबिकल वॉइड ऑफ सीजियम, क्योंकि वाइस वर्सा है। हर बच्चे यहां देखो, इधर इधर ध्यान दो, ये एक यूनिट सेल है, इधर सुनो, ये रहे क्लोराइड, ये रहा सीजियम। एक सीजियम 8 क्लोराइड से घिरा है, पर ध्यान दीजिए, ये एक क्लोराइड 8 सीजियम से घिरा है। एक ये हो गया, एक ऊपर हो गया, एक पीछे उधर, एक इधर, एक उसके पीछे। यहां देखो, एक ये हो गया, एक पीछे वाला यूनिट सेल में होगा, एक इधर साइड वाले में, एक उससे पीछे वाले में, 4 ऊपर आएंगे। समझिए, अगर आपको क्रिस्टल लैटिस बनाना आता है तो आपको समझ में आ जाएगा ये बात। सोच के देखो, आप जिस रूम में बैठे हो, देखो सीजियम को तो 8 क्लोराइड घेर रहे हैं, पर क्लोराइड को भी 8 सीजियम घेर रहे हैं। कैसे? सोच के देखिए। आप जिस रूम में बैठे हैं उसके बारे में सोचिए। आप देखिए, आप जिस रूम में बैठे हैं उस रूम में उसके बॉडी सेंटर को देखिए। 8 कॉर्नर है और उसके बीच में एक बॉडी सेंटर है। पर आप उसके आगे वाला रूम देखिए, उसका भी एक बॉडी सेंटर है। ध्यान दीजिए बच्चे, आप जिस रूम में बैठे हैं उसका एक बॉडी सेंटर है, आगे वाला रूम जो है उसका भी एक बॉडी सेंटर है। अच्छा, आपके साइड वाला रूम है उसका भी एक बॉडी सेंटर है, और उसके भी जो आगे वाला रूम है उसका भी एक बॉडी सेंटर है। इन चारों के बॉडी सेंटर देखिए, और इसके ऊपर भी 4 रूम हैं, उनका भी एक एक बॉडी सेंटर है। और इन 8 रूम के बॉडी सेंटर को मिलाइए तो ये एक सिंपल क्यूबिक बन जाएगा बॉडी सेंटर को मिलाने से। और इस सिंपल क्यूबिक के कॉर्नर पता है कौन है? ये बॉडी सेंटर वाले पार्टिकल, जो आपके रूम का बॉडी सेंटर है ना, जो आपके रूम का बॉडी सेंटर है, ऐसे ऐसे 8 यूनिट सेल के बॉडी सेंटर को मिलाने से एक नया सिंपल क्यूबिक बनेगा। और आपके रूम का बॉडी सेंटर उस यूनिट सेल का कॉर्नर होगा, और आपके रूम का कॉर्नर उस यूनिट सेल का बॉडी सेंटर होगा। इमेजिन करके देखिए, मेरी इस बात को सोचिए। आपके आसपास 4 रूम ले लीजिए, चारों का बॉडी सेंटर, ऊपर वाले 4 रूम ले लीजिए, उन चारों का 8 का बॉडी सेंटर, और 8 के बॉडी सेंटर को मिलाइए, एक नया यूनिट सेल तैयार होगा जिसका कॉर्नर होगा वो बॉडी सेंटर जो आपने लिए हैं, और उसका जो बॉडी सेंटर होगा वो आपके रूम का कॉर्नर होगा। तो हर कॉर्नर एक बॉडी सेंटर होता है और हर बॉडी सेंटर एक कॉर्नर होता है। तो सिंपल सी बात छोड़िए ना, सीधा ध्यान दीजिए। सीजियम इज इन क्यूबिकल वॉइड ऑफ क्लोराइड, क्यूबिकल वॉइड में है, तो सीजियम इज सराउंडेड बाय 8 क्लोराइड, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 8, एंड क्लोराइड इज इन क्यूबिकल वॉइड ऑफ सीजियम, वो उसके क्यूबिकल वॉइड में है और वो उसके क्यूबिकल, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 8:8। 5वां पॉइंट, पहला पॉइंट क्लोराइड सिंपल क्यूबिक में है, सीजियम क्यूबिकल वॉइड में है। बच्चे ध्यान दें, पहला पॉइंट क्लोराइड सिंपल क्यूबिक में है, सीजियम क्यूबिकल वॉइड में है, एंड वाइस वर्सा। दूसरा 8 क्लोराइड 1 सीजियम एंड वाइस वर्सा। फॉर्मूला यूनिट 1, नंबर ऑफ यूनिट सेल W/m इंटू N0 अपॉन फॉर्मूला यूनिट, और फॉर्मूला होगा A/2√3, A इज इक्वल टू 2/√3 RA प्लस RB 2/√3 DAB, और कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 8:8। NaCl का होता था 6:6, वो आपने वीडियो लेक्चर में देख लिया होगा या देख लेंगे, और सीजियम क्लोराइड का होता है 8:8। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, यहां कई बार एक कंपटीशन में एक नई बात पूछ लेता है, ध्यान रखना। सीजियम का फर्स्ट नियरेस्ट नेबर है 8 क्लोराइड, बिल्कुल। इसी तरह क्लोराइड का फर्स्ट नियरेस्ट नेबर है 8 सीजियम।
कोऑर्डिनेशन नंबर 8 का मतलब यही है, फर्स्ट नियरेस्ट नेबर उसके 8 क्लोराइड है, उसके 8 सीजियम है, बिल्कुल। पर ध्यान रखना, सीजियम का नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर मतलब सेकंड नियरेस्ट नेबर या नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर जो है वो 6 सीजियम होंगे, क्योंकि सीजियम इज इन सिंपल क्यूबिक। देखो सीजियम क्यूबिकल वॉइड में है, क्लोराइड के क्यूबिकल वॉइड में है, पर अपने रिस्पेक्ट में तो वो सिंपल क्यूबिक में है, और सिंपल क्यूबिक का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। तो हर सीजियम 8 क्लोराइड से घिरा हुआ है, पर उसके बाद हर सीजियम 6 सीजियम से भी घिरा हुआ है, क्योंकि वो सिंपल क्यूबिक में है। तो ध्यान रखना, फर्स्ट नियरेस्ट नेबर होंगे 8 क्लोराइड और सेकंड नियरेस्ट नेबर होंगे 6 सीजियम। इसी तरह क्लोराइड के भी फर्स्ट नियरेस्ट नेबर होंगे 8 सीजियम और सेकंड नियरेस्ट नेबर होंगे 6 क्लोराइड। ध्यान रखना बच्चे, इसको सोच के देखिए, सीजियम क्यूबिकल वॉइड में है, सीजियम क्यूबिकल वॉइड में है क्लोराइड के, इसलिए उसके फर्स्ट नियरेस्ट नेबर है 8 क्लोराइड, पर सीजियम विद इट्स ऑन रिस्पेक्ट सिंपल क्यूबिक में है, इसलिए सीजियम के सेकंड नियरेस्ट नेबर होंगे 6 सीजियम। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट नियरेस्ट नेबर होंगे 8 क्लोराइड और सेकंड नियरेस्ट नेबर होंगे 6 सीजियम, क्योंकि वो क्यूबिकल वॉइड में है। बच्चे ध्यान दीजिए, इस पॉइंट पे ज्यादा ध्यान दीजिए। सीजियम क्यूबिकल वॉइड में है क्लोराइड के, तो इसके फर्स्ट नियरेस्ट नेबर होंगे 8 क्लोराइड, और अपने रिस्पेक्ट में सीजियम सिंपल क्यूबिक में है, तो इसके सेकंड नियरेस्ट नेबर होंगे 6 सीजियम। यहां डायग्राम में भी देख सकते हैं, इधर देखिए, ये देखिए, इधर ध्यान दीजिए, ये देखिए इधर, ये रहा आपके पास डायग्राम, ये रहे 8 क्लोराइड, ये देखिए ये रहा एक सीजियम। सीजियम के फर्स्ट नियरेस्ट नेबर कौन है? कौन है इसके फर्स्ट नियरेस्ट नेबर? 8 क्लोराइड। सेकंड नियरेस्ट नेबर कौन होंगे? देखो, एक ये बॉडी सेंटर, एक ऊपर वाले का, एक इधर वाले का, एक इधर वाले का, एक इधर वाले का, एक आगे वाले का, एक पीछे वाले का। सिंपल याद रखो, क्यूबिकल वॉइड में है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8:8। क्लोराइड सीजियम के क्यूबिकल वॉइड में, सीजियम क्लोराइड के क्यूबिकल वॉइड में है तो 8:8। और फर्स्ट नियरेस्ट नेबर भी दोनों का हो गया, सीजियम का फर्स्ट नियरेस्ट नेबर हो गया 8 क्लोराइड और क्लोराइड का फर्स्ट नियरेस्ट नेबर हो गया 8 सीजियम। पर दोनों का सेकंड नियरेस्ट नेबर होगा वो खुद, सेकंड नियरेस्ट नेबर वो खुद होंगे, क्योंकि वो सिंपल क्यूबिक में, क्योंकि ये इसको टच कर रहे हैं पर ये इससे दूर है, तो ये हो गए फर्स्ट नेबर और ये हो गए सेकंड नेबर। अभी तक हमने बात की थी सोडियम क्लोराइड और सीजियम क्लोराइड के बारे में, और अब हम बात करने जा रहे हैं जिंक सल्फाइड के बारे में। सोडियम क्लोराइड और सीजियम क्लोराइड के बारे में क्या बात की थी, चलो एक बार मैं डिस्कस कर लेता हूं। सोडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, इसमें पहली बात की थी क्लोराइड एफसीसी में है, सोडियम ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे है एंड वाइस वर्सा, और इसमें क्लोराइड सिंपल क्यूबिक में है, सीजियम क्यूबिकल वॉइड में है एंड वाइस वर्सा। और इसमें 14 क्लोराइड 13 सोडियम एंड वाइस वर्सा, और इसमें 8 क्लोराइड 1 सीजियम एंड वाइस वर्सा। इसमें फॉर्मूला यूनिट
4, इसमें फॉर्मूला यूनिट 1, इसमें फॉर्मूला यूज होगा A इज इक्वल टू 2√2RB इज इक्वल टू √2DBB इज इक्वल टू 2RA प्लस RB इज इक्वल टू 2DAB, और इसमें फॉर्मूला यूज होगा A इज इक्वल टू 2/√3 RA प्लस RB 2/√3 DAB। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर होगा सोडियम क्लोराइड का 6:6, और इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 8:8। 5 बातें पढ़ी इनके बारे में हमने, पर जिंक सल्फाइड के बारे में इतनी बातें नहीं पढ़नी है हमने। जिंक सल्फाइड के बारे में हम सिर्फ 2 बातें पढ़ेंगे, एक फॉर्मूला यूनिट और एक कोऑर्डिनेशन नंबर। एक फॉर्मूला यूनिट और एक कोऑर्डिनेशन नंबर। चलिए आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। जिंक सल्फाइड में 2 तरह से एग्जिस्ट करता है। एक जिंक सल्फाइड होता है वल्तजाइट फॉर्म में, और एक जिंक सल्फाइड होता है बुलंदी फॉर्म में। एक होता है वल्तजाइट फॉर्म में और एक होता है बुलंदी फॉर्म में। वैसे हमारे सिलेबस में बुलंदी फॉर्म है। वल्तजाइट भी मैं आपको बता सकता हूं, पर पढ़नी हमने बुलंदी है। इसमें क्या होता है, इसमें जिंक आयन और सल्फाइड आयन होते हैं। सल्फाइड आयन HCP में होते हैं और जिंक आयन ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे होते हैं। पर बुलंदी फॉर्म में क्या होता है, इसमें भी जिंक आयन और सल्फाइड आयन होते हैं, और सल्फाइड आयन इसमें FCC में होते हैं, और जिंक आयन अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड पे, अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड, एंड नो वाइस वर्सा। वाइस वर्सा सिर्फ 2 ही सॉलिड में चलता है, एक सोडियम क्लोराइड में, एक सीजियम क्लोराइड में। जिंक सल्फाइड में वाइस वर्सा नहीं चलता। वल्तजाइट फॉर्म, बुलंदी फॉर्म। वल्तजाइट हमने नहीं पढ़नी है बहुत ज्यादा, अरेंजमेंट का फर्क है। इसमें सल्फाइड HCP में है, जिंक ऑक्टाहेड्रल में है। इसमें सल्फाइड FCC में है, जिंक अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड में है। ध्यान रखना बच्चे, बुलंदी हमारे सिलेबस में है मेनली, ध्यान देते जाइएगा। अच्छा, सल्फाइड FCC में है तो इसलिए टोटल सल्फाइड 4 होंगे, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड 4 होंगे, और टेट्राहेड्रल वॉइड 8 होंगे, और अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड 4 होंगे। अल्टरनेट मतलब एक छोड़ के, तो अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड 4 होंगे, तो जिंक भी 4 होंगे। तो यहां 4 जिंक है, 4 सल्फाइड है, तो 4 ZnS बनेंगे। 4 ZnS का मतलब है, 4 ZnS का मतलब है फॉर्मूला यूनिट 4। एक यूनिट सेल में 4 मॉलिक्यूल हैं। बच्चे ध्यान दें, सल्फाइड FCC में है, जिंक अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड पे है, नो वाइस वर्सा। FCC में है तो टोटल सल्फाइड 4 हो गए, टेट्राहेड्रल वॉइड अल्टरनेट पे है तो ये भी 4 हो गए, ये 4, टोटल 4 जिंक सल्फाइड हो गए। तो फॉर्मूला यूनिट हो गया 4। दूसरी खास बात, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि कोऑर्डिनेशन नंबर इन आयनिक सॉलिड मेनली फाइंड आउट बाय द हेल्प ऑफ वॉइड ऑक्यूपाइड। कौन सा वॉइड ऑक्यूपाइड है, ध्यान दीजिए।
टेट्राहेड्रल वॉइड, और टेट्राहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4। तो जिंक सल्फाइड का कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया यहां पे 4, क्योंकि ये टेट्राहेड्रल वॉइड में है। अच्छा, अब दूसरे का क्या होगा? उनमें तो वाइस वर्सा होता था, सोडियम क्लोराइड और सीजियम क्लोराइड में। तो सोडियम ऑक्टाहेड्रल वॉइड में था क्लोराइड के, और क्लोराइड ऑक्टाहेड्रल वॉइड में था सोडियम के। तो उसमें क्या करते थे, उसमें एक का वाइस वर्सा था, पर यहां वाइस वर्सा नहीं है, इसलिए दूसरे का निकालने के लिए हमें एक बात यूज करनी पड़ेगी। ध्यान रखना बच्चे, क्या बात यूज करनी पड़ेगी हमें? ध्यान रखना, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आयन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस। किसी भी आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आयंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आयंस हो या एटम हो, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर, पक्की बात है भाई, जो चीज ज्यादा होगी वो कम सराउंड होगी, जो जितने ज्यादा होंगे वो उतने कम सराउंड होंगे, जो जितने कम होंगे वो उतने ज्यादा सराउंड होंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आयंस, इसका मतलब हुआ कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए अपॉन कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ ए। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए अपॉन बी, नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ ए। मान लीजिए आपसे किसी ने क्वेश्चन दे दिया, कहता है A2B3 में, या कहता है AXBY में कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए अपॉन कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ बी का रेशो क्या होगा? नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ ए। बी कितने हैं? वाई, और ए कितने हैं? एक्स। बच्चे ध्यान देना, कोऑर्डिनेशन नंबर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ आयन। ए अपॉन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ ए। नंबर ऑफ बी कितने हैं? वाई। नंबर ऑफ ए कितने हैं? एक्स। अब इसी तरह तो आपके पास अगर एक का कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाए तो दूसरे का निकालना बड़ा आसान है। अब इस पे आ जाओ, ये तो हो गया वाई अपॉन एक्स। क्वेश्चन था ए और बी के कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशियो क्या होगा? उल्टा होगा। जो इनका रेशियो है एटम का, उसका उल्टा होगा। एटम का रेशियो है एक्स रेशियो वाई, तो कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशियो होगा वाई रेशियो एक्स। अब वहां आ जाओ, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ जिंक अपॉन कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सल्फाइड, नंबर ऑफ सल्फाइड अपॉन नंबर ऑफ जिंक। ZnS, सल्फाइड कितने? 1, जिंक कितने? 1। जिंक का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? 4। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सल्फाइड क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है 4 ही होगा। तो इसका 4 है, इसका भी 4 आ गया। तो जिंक सल्फाइड का कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 4:4। बच्चे सभी ध्यान दें, जिंक सल्फाइड का कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 4:4। जैसे सोडियम क्लोराइड का था 6:6, सीजियम क्लोराइड का था 8:8, वैसे ही जिंक सल्फाइड का है 4:4। सभी बच्चे ध्यान दें, और इसकी फॉर्मूला यूनिट भी 4 है। क्वेश्चन देखिए, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन पूछा गया कि
ए बी जिंक सल्फाइड टाइप है। अच्छा, हमने दो बातें नोट की। जिंक सल्फाइड का कोऑर्डिनेशन नंबर है 4:4 और इसकी फॉर्मूला यूनिट भी 4 है। अच्छा, और ये भी हमें पता लगा कि सल्फाइड एफसीसी में है और जिंक अल्टरनेट टेट्राहाइड्रल पे। क्वेश्चन सुनिए दोबारा। ए बी जिंक सल्फाइड टाइप का है और जिसमें ए का रेडियस कुछ 100√3 है और बी का रेडियस 200√3 है। ए का रेडियस 100√3 है, बी का रेडियस 200√3 है, तो ए बी की एज लेंथ क्या होगी? बच्चे, अगर हमसे NaCl में क्वेश्चन पूछता तो मैं सीधा फॉर्मूला लगा देता। A is equal to 2√2R, B is equal to √2D, B is equal to 2RA plus RB is equal to 2DAB। RA दे रखा है, RB दे रखा है, पर NaCl के लिए ये फॉर्मूला, अगर सीजियम क्लोराइड के लिए कहता है AB सीजियम क्लोराइड टाइप का है, तो मैं कहता है A is equal to 2/√3 RA plus RB 2/√3 DAB। ये सीजियम क्लोराइड के लिए, ये NaCl के लिए, पर जिंक सल्फाइड के लिए हमने फॉर्मूला नहीं किया। पर तो क्या हुआ, हमें पोजीशन तो पता है, फॉर्मूला तो अभी बना देते हैं। ध्यान दें, तो जिंक सल्फाइड में सल्फाइड एफसीसी में है। एफसीसी का मतलब होता है कॉर्नर और फेस सेंटर, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे। और जिंक टेट्राहाइड्रल वॉइड पे है। टेट्राहाइड्रल वॉइड कहां होते हैं? 2 on each body diagonal at 1/4 डिस्टेंस फ्रॉम ईच कॉर्नर। टेट्राहाइड्रल वॉइड होते हैं 2 on each body diagonal। ये बॉडी डायगोनल इस पे 2 होंगे, अल्टरनेट है तो एक ही होगा। ये जिंक है, ये सल्फाइड है, और ध्यान रखना ये दोनों यहां पे टच कर रहे होंगे। 2 on each body diagonal at 1/4 डिस्टेंस, ये पूरा होता है √3a, बॉडी डायगोनल होता है, ध्यान दे बच्चे, √3a। और ये जो हो गया हमारे पास, ये डिस्टेंस, ये हो जाएगा √3a/4, क्योंकि 1/4 डिस्टेंस है, तो √3a/4 ये वाला डिस्टेंस, ये जिंक है, ये सल्फाइड है, और ये डिस्टेंस होगा पूरा √3a है, तो ये 1/4 डिस्टेंस पे होता है टेट्राहाइड्रल वॉइड। सल्फाइड एफसीसी मतलब कॉर्नर पे है और फेस पे है, और जिंक टेट्राहाइड्रल वॉइड मतलब बॉडी डायगोनल पे है एट 1/4 डिस्टेंस। तो √3a/4 इज इक्वल टू RA प्लस RB, क्योंकि ये दोनों टच करेंगे, तो यहां से आ जाएगा हमारे पास A इज इक्वल टू 4/√3 RA प्लस RB। RA और RB की वैल्यू पुट कर दो। A इज इक्वल टू 4, वो है 100√3, वो है 200√3, √3 कैंसिल हो जाएगा। बच्चे ध्यान दीजिए, सभी बच्चे ध्यान दीजिए, बड़ा आसान क्वेश्चन। अब इसमें कई बार उल्टा करके भी पूछ सकता है, ध्यान दें। कैसे पूछ सकता है? कहता है AB जिंक सल्फाइड टाइप का है, एज लेंथ 400 है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बिटवीन A एंड B क्या होगा? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बिटवीन A एंड B क्या होगा? बड़ा आसान, √3/4A इज इक्वल टू RA प्लस RB, क्योंकि वो टेट्राहाइड्रल वॉइड पे है और टेट्राहाइड्रल वॉइड 1/4 डिस्टेंस पे होता है।
ध्यान रखना बच्चे, ये रहा बॉडी डायगोनल, ये रहा सल्फाइड, ये रहा जिंक, ये पूरा है √3a, तो ये कितना हो गया √3a/4, और ये किसके इक्वल होगा Ra + Rb, क्योंकि सल्फाइड कॉर्नर पे है और जिंक टेट्राहेड्रल वॉइड पे है, मतलब 1/4 डिस्टेंस ऑन ईच बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल √3a, 1/4 मतलब √3a/4, और ये किसके इक्वल होगा Ra + Rb के। बच्चे मेरे को बार बार बोलना पड़ रहा है, और Ra + Rb क्या होता है DAB, तो H लेंथ दी है 400 और निकालना है हमने DAB, ये आ जाएगा 100√3। बहुत शानदार, ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। अच्छा एक बात और ध्यान रखना बच्चे, आपने डायमंड के बारे में तो सुना होगा, पर डायमंड की एक सच्चाई और बताना चाह रहा हूं मैं आपको, ध्यान रखना। डायमंड इज लाइक, डायमंड हैज अरेंजमेंट लाइक ZnS। जैसे जिंक सल्फाइड में सल्फाइड FCC में होते हैं और जिंक टेट्राहेड्रल वॉइड पे होते हैं अल्टरनेट, सल्फाइड FCC में होते हैं और जिंक टेट्राहेड्रल वॉइड में होते हैं अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड में, वैसे डायमंड में कार्बन होते हैं, कार्बन, और कार्बन ही FCC में होते हैं और कार्बन ही अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड पे होते हैं। FCC में भी कार्बन होंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड में भी, तो टोटल कार्बन हो जाएंगे 4 कार्बन, और अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड पे भी 4 कार्बन, तो एक यूनिट सेल में 8 कार्बन होते हैं डायमंड के। ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 1 यूनिट सेल ऑफ डायमंड कंटेन्स हाउ मैनी कार्बन एटम्स। तो ध्यान रखना, कार्बन के एक यूनिट सेल में 8 कार्बन होते हैं, 4 FCC पे, 4 टेट्राहेड्रल वॉइड पे, और सबसे बड़ी बात ध्यान रखना, डायमंड हैज अरेंजमेंट लाइक जिंक सल्फाइड। तो जिंक सल्फाइड में हमने 3 बातें याद की। पहली बात, सल्फाइड FCC में है, अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड पे है, फॉर्मूला यूनिट 4 है, और कोऑर्डिनेशन नंबर 4:4 है। अब अगले आयनिक सॉलिड पे चलते हैं। एक सॉलिड है AB2 टाइप, जिसका एग्जाम्पल है कैल्शियम फ्लोराइड। इस कैल्शियम फ्लोराइड को फ्लोराइड फॉर्म कहते हैं, फ्लोराइड फॉर्म, एक्चुअली AB2 को कहते हैं फ्लोराइड फॉर्म। ये कैल्शियम फ्लोराइड फ्लोराइड फॉर्म कहलाता है। इसमें 2 आयन हैं, एक कैल्शियम आयन है, एक फ्लोराइड आयन है, और ये जो कैल्शियम आयन है ये FCC में रहते हैं, और फ्लोराइड आयन टेट्राहेड्रल वॉइड पे रहते हैं। ये कैल्शियम आयन, ये फ्लोराइड आयन, ये FCC में और ये टेट्राहेड्रल वॉइड पे रहते हैं, एंड नॉट वाइस वर्सा। यहां कोई वाइस वर्सा नहीं है। तो कैल्शियम FCC में है, तो टोटल कैल्शियम आयन हो जाएंगे 4 कैल्शियम, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी 4 हो जाएंगे, और टेट्राहेड्रल वॉइड 8 हो जाएंगे, तो टोटल फ्लोराइड आयन हो जाएंगे 8 फ्लोराइड। 4 कैल्शियम 8 फ्लोराइड। अगर एक कैल्शियम 2 फ्लोराइड होते तो CaF2 बनता। एक कैल्शियम 2 फ्लोराइड से
CaF2 बनता तो 4 कैल्शियम 8 फ्लोराइड से 4 CaF2 बनेंगे, तो एक यूनिट सेल में 4 CaF2 होंगे। तो पहली बात, कैल्शियम फ्लोराइड की फॉर्मूला यूनिट है 4। और ध्यान रखना, यहां हम दो ही चीजें निकालेंगे, एक फॉर्मूला यूनिट और दूसरा कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालेंगे बच्चे, ध्यान दें। फ्लोराइड टेट्राहेड्रल वॉइड में है बच्चे, ध्यान देंगे सभी। फ्लोराइड कहां है? टेट्राहेड्रल वॉइड में। और मैंने पहले भी बताया था कि आयनिक सॉलिड का कोऑर्डिनेशन नंबर वॉइड से निकाला जाता है। तो फ्लोराइड जो है वो टेट्राहेड्रल वॉइड में है, और टेट्राहेड्रल वॉइड किसके टेट्राहेड्रल वॉइड में? कैल्शियम के। तो फ्लोराइड टेट्राहेड्रल वॉइड में है, इसीलिए फ्लोराइड का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 4। फ्लोराइड का 4 है तो इसका कितना होगा? फॉर्मूला हमें याद है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैल्शियम अपॉन कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ फ्लोराइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ फ्लोराइड अपॉन नंबर ऑफ कैल्शियम। फ्लोराइड कितने हैं? 2, कैल्शियम कितने हैं? 1। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4। तो इसका कितना होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैल्शियम होगा 8। बिल्कुल। तो ध्यान रखना बच्चे, खास बात, पहली बात फॉर्मूला यूनिट 4, और दूसरी बात कोऑर्डिनेशन नंबर होगा कैल्शियम फ्लोराइड का 8:4। कोऑर्डिनेशन नंबर होगा कैल्शियम फ्लोराइड का 8:4। ध्यान रखना, फॉर्मूला यूनिट 4 है और कोऑर्डिनेशन नंबर है 8:4। वैसे भी ध्यान रखना, यहां 1 है, यहां 2 है, तो रेशो 2:1 आना चाहिए। ये 1:2 है तो ये 2:1 आएगा, और ये टेट्राहेड्रल वॉइड में है तो इसका 4 होगा, तो पक्की बात है इसका 8 होगा। ध्यान रखना, कम वाले का ज्यादा होगा, ज्यादा वाले का कम होगा। एक कैल्शियम है तो 8, 2 फ्लोराइड है तो 4। जो ज्यादा है उसका कम होगा, जो कम है उसका ज्यादा होगा। एक खास बात बच्चे, और ये अकेला ऐसा आयनिक सॉलिड है जिसमें कैटायन FCC में आया है। आमतौर पे चाहे सोडियम क्लोराइड था, कैल्शियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड था, जिंक सल्फाइड था, आप याद कीजिए सोडियम क्लोराइड में क्या होता था? सोडियम क्लोराइड में क्लोराइड FCC में सोडियम ऑक्टाइड वॉइड में, एंड वाइस वर्सा, वो तो इत्तेफाक की बात थी। सीजियम क्लोराइड में क्लोराइड सिंपल क्यूबिक में, वो क्यूबिकल वॉइड में, जिंक सल्फाइड में वो FCC में, वो अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड में। पर ये अकेला ऐसा है जिसमें कैटायन पैकिंग में होता है और एनायन वॉइड में होता है, तो ये है कैल्शियम फ्लोराइड। बड़ा ध्यान से, अगला केस हमारे पास आता है सोडियम ऑक्साइड का। ध्यान रखना, सोडियम ऑक्साइड, ये सोडियम ऑक्साइड अगला केस है A2B। इसको एंटी फ्लोराइड फॉर्म कहते हैं, उसको बोलते थे फ्लोराइड और इसको बोलते थे एंटी फ्लोराइड। इसका एग्जांपल है सोडियम ऑक्साइड। इसमें 2 आयन हैं, एक सोडियम आयन, एक ऑक्साइड आयन। यह फ्लोराइड का उल्टा है बिल्कुल। जैसे फ्लोराइड में क्या होता था? कैटायन FCC में होता था, एनायन टेट्राहेड्रल वॉइड पे होता है। यहां पे उल्टा होता है, एनायन FCC में होता है और कैटायन टेट्राहेड्रल वॉइड पे होता है। FCC में होगा तो ऑक्साइड होंगे 4, टेट्राहेड्रल वॉइड पे होगा तो सोडियम होंगे 8। 8 सोडियम और 4 ऑक्साइड से 4Na2O बनेगा। क्या बनेगा? 4Na2O। 8 सोडियम और 4 ऑक्साइड से 4Na2O बनेगा, मतलब इसकी फॉर्मूला यूनिट हो गई 4।
उसकी भी 4 होती है, इसकी भी, सबकी 4 होती है लगभग। एक जिंक, एक सीजियम क्लोराइड की 1 होती है, बाकी लगभग सबकी 4 होती है। अच्छा, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? उसका होता था 8:4, इसका होगा 4:8, क्योंकि एंटी फ्लोराइड है, उसका उल्टा ही होगा। वैसे भी ध्यान दो, सोडियम टेट्राहेड्रल वॉइड में टेट्राहेड्रल वॉइड का होगा 4, और अगर इसका 4 है तो पक्की बात है इसका 8 होना ही पड़ेगा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एटम। अगर इसका 4 है तो इसका 8 होगा, क्योंकि इसके 2 एटम है, इसका 1 एटम है, इनका रेशो 2:1 है, तो इसका रेशो 1:2 होगा। बिल्कुल हमें पता है। तो ये 5 आयनिक सॉलिड एनसीईआरटी में हैं जो हमें जरूर करने हैं। इसके अलावा भी होते हैं आयनिक सॉलिड हमारे पास बहुत सारे, जैसे ध्यान दीजिए, एक फॉर्म आती है A2B3। A2B3 इसको बोलते हैं कोरंडम फॉर्म। कोरंडम फॉर्म, इसका एग्जाम्पल है Al2O3। इसमें 2 आयन है, एक अल्युमिनियम आयन है, एक ऑक्साइड आयन है। ऑक्साइड आयन HCP में रहते हैं, अल्युमिनियम आयन 2/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे रहते हैं। इसमें ऑक्साइड आयन HCP पे रहते हैं और अल्युमिनियम आयन 2/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे रहते हैं। ऑक्साइड आयन HCP में रहते हैं तो टोटल ऑक्साइड हो गए 6, और इसका 2/3, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी 6 होंगे, और 6 का 2/3 हो गया तो अल्युमिनियम आयन हो जाएंगे 4 अल्युमिनियम। तो यहां पे 6 ऑक्साइड होंगे और 4 अल्युमिनियम होंगे। अगर 2 अल्युमिनियम होते, 3 ऑक्साइड होते तो 1 मॉलिक्यूल बनता। 4 अल्युमिनियम है, 6 ऑक्साइड है, तो 2 Al2O3 बनेंगे। तो इसकी फॉर्मूला यूनिट हो गई 2। वैसे ध्यान रखना ये आउट ऑफ कोर्स है, पर आपको पता होना चाहिए। IIT जैसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, एडवांस जैसे में, पर मेंस में या फिर PMT में इसको डिस्कस नहीं किया जाता आमतौर पे। तो ध्यान रखना इसकी फॉर्मूला यूनिट 2 है। और कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करूं तो ध्यान दें, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे है तो इसका 6 हो गया। अल्युमिनियम ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे है तो इसका 6 हो गया। ऑक्सीजन का कितना होगा? बड़ा आसान है, 6 रेशो ऑक्सीजन इज इक्वल टू 3:2। तो ये हो जाएगा, इसका हो जाएगा 4। तो ध्यान रखना इसका रेशो 2:3 है तो इसका 3:2 होगा, पक्की बात है। 2:3 है तो 3:2 होगा। बच्चे ध्यान दीजिएगा, 2:3 है तो 3:2 होगा। अगली बात, एक सिंपल सा केस है, ध्यान रखना। इसका नाम है कोरंडम फॉर्म। 2 आयन है, ऑक्साइड आयन, अल्युमिनियम आयन। ऑक्साइड आयन HCP में होंगे, अल्युमिनियम आयन ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे होंगे, और फॉर्मूला यूनिट होगी 2। और ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड में है तो इसका 6 हो गया, और इसका 6 है तो इसका 4 होगा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एटम। अगली फॉर्म आती है स्पाइनल फॉर्म। ध्यान देंगे, स्पाइनल फॉर्म। स्पाइनल फॉर्म में क्या होता है? Ab2O4, इसे बोलते हैं स्पाइनल फॉर्म। स्पाइनल में क्या होता है? इसमें 2 तरह के केटायन होंगे, एक होगा A2 पॉजिटिव, एक होगा A2 पॉजिटिव, एक होगा B3 पॉजिटिव। ये स्पाइनल फॉर्म है। इसमें ऑक्साइड जो है वो FCC में होता है,
इसमें ऑक्साइड जो है वो FCC में होता है, और ये जो A2 पॉजिटिव है ये 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड पे होता है, और B3 पॉजिटिव जो है वो हाफ ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे होता है। ये 1/8 ऑफ, इसका एग्जांपल है हमारे पास ZnAl2O4। इसमें 3 आयन है, जिंक आयन, एल्युमिनियम आयन, ऑक्साइड आयन। जिंक आयन, एल्युमिनियम आयन, ऑक्साइड आयन, इस फॉर्म का नाम है स्पाइनल फॉर्म। इसमें क्या होता है, ध्यान दीजिए, ऑक्साइड FCC में है तो टोटल ऑक्साइड हो जाएंगे 4 ऑक्साइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी 4 हो जाएंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड 8 हो जाएंगे, और ये 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड मतलब 1A, और ये हाफ ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने हैं 4, हाफ मतलब 2। इसमें ध्यान रखना 1A होंगे, 2B होंगे, 1A 2B और 4O, इससे बनेगा AB2O4। इसलिए इसकी एक ही मॉलिक्यूल बनेगा, इसलिए इसकी फॉर्मूला यूनिट 1 होती है। वैसे इसको मैं डिस्कस नहीं करता आमतौर पे, ध्यान रखना FCC में है तो 4 होंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी 4 होंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड 8 होंगे, पर ये 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड पे है तो 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड 1 हो गया तो 1A होगा, और ये हाफ ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड 4 है, हाफ मतलब 2 हो गया, 2B हो गया, 1A 2B और 4O, इससे बनेगा AB2O4। AB2O4, तो इसकी फॉर्मूला 1 बनेगा, इसकी फॉर्मूला यूनिट हो गई 1। और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर अगर आप निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिए, ये टेट्राहेड्रल वॉइड पे है, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे है, इसका 4 होगा, इसका 6 होगा, और इसका हमें कंबाइन करके निकालना पड़ेगा। तो आमतौर पे हम इन दोनों का ही बताते हैं, इसका बताते ही नहीं है क्योंकि ये मिक्स है। एक फॉर्म आती है AbO3, इसको परवॉक्साइड फॉर्म कहते हैं। बड़ी सारी फॉर्म है, आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। वापिस आ जाओ, मैं थोड़ा बह गया था भावनाओं में, थोड़ा वापिस आ जाओ आप लोग। हमें सिर्फ 5 फॉर्म पढ़नी है मेनली। लो बच्चे 5 फॉर्म पढ़ लो। कौन कौन सी है वो 5 फॉर्म? सोडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, जिंक सल्फाइड, खासतौर पे बुलंदी फॉर्म जो हमारे सिलेबस में है, और कैल्शियम फ्लोराइड और सोडियम ऑक्साइड, ये 5 फॉर्म मेन है। इन पांचों के बारे में कुछ बातें याद कर लो। पहली बात, फॉर्मूला यूनिट सबकी 4 है, इसकी 1 है। दूसरी बात, कोऑर्डिनेशन नंबर 6:6, 8:8, 4:4, 8:4, 4:8। यहां बच्चे गलती कर लेते हैं, ध्यान रखना, ज्यादा वाले का कम होगा, कम वाले का ज्यादा होगा। ये 1 है तो इसका 8, ये 2 है तो इसका 4। कम वाले का ज्यादा होगा, ज्यादा वाले का कम होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर सभी बच्चे रिवाइज कर ले, मैंने तो ऐसे रट रखा है। देखिए, शॉर्टकट तैयार कीजिए। अच्छा, एक इनका फॉर्मूला भी याद रखना है। यहां पे NaCl में A is equal to 2√2R, B is equal to √2D, BB is equal to 2RA plus RB is equal to 2DAB। NaCl के लिए फॉर्मूला याद रखना है। और सीजियम क्लोराइड के लिए A is equal to 2/√3 RA plus RB 2/√3 DAB। ये 2 फॉर्मूले याद रखने हैं। हमें 4 बातें याद रखनी है।
एक सोडियम क्लोराइड के लिए फॉर्मूला, एक सीजियम क्लोराइड के लिए फॉर्मूला, एक सबका कोऑर्डिनेशन नंबर, एक सबकी फॉर्मूला यूनिट। चलिए मैं याद कराता हूं आपको, ध्यान दीजिएगा, याद कराता हूं, सुनिए। सुनिएगा, ध्यान दे। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आयनिक सॉलिड, ध्यान रखना, NaCl 6:6, सीजियम क्लोराइड 8:8, जिंक सल्फाइड 4:4, कैल्शियम फ्लोराइड 8:4 और सोडियम ऑक्साइड 4:8। ध्यान रखना बच्चे, इसे बोलते हैं सोडियम क्लोराइड रॉक साल्ट, सीजियम क्लोराइड बलंडी फॉर्म। ये रॉक साल्ट है, ये सीजियम क्लोराइड है, ये बलंडी फॉर्म है, और ये है फ्लोराइड फॉर्म, और ये है एंटी फ्लोराइड फॉर्म। अच्छा एक और ध्यान रखना, एक फॉर्म होती है रूटाइल फॉर्म, ये बिल्कुल फ्लोराइड जैसी लगती है, इसका फॉर्मूला भी Ab2 है, इसका फॉर्मूला भी Ab2 है। दोनों में फर्क क्या है, इसमें देखो, इसमें जो कैटायन है वो +2 वाला है और एनायन -1 वाला है। ध्यान दे बच्चे, इसमें जो कैटायन है, कैल्शियम फ्लोराइड में जो कैटायन है +2 वाला है, एनायन -1 वाला है, इसे फ्लोराइड कहते हैं। पर इसमें जो Ab2, ये इसमें जो लेड है वो +4 वाला है और ऑक्साइड जो है वो -2 वाला है। इसमें कैटायन +2 है, एनायन -1 है, इसमें कैटायन +4 है, एनायन -2 है। दोनों में फर्क है, यहां एनायन -1 वाला है या -2 वाला है, और इनके कोऑर्डिनेशन नंबर में भी फर्क होता है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 8:4, इसका होता है 6:3। ध्यान रखना, रूटाइल में और फ्लोराइड में फर्क होता है, इसमें पोजीशन का भी फर्क होता है। फिलहाल ये याद रखना, 6:6, 8:8, 4:4, 8:4, 4:8, और रूटाइल का होता है 6:3। अच्छा, और खास बात ध्यान दे बच्चे, ये 5 याद रखने हैं मेन, 6:6, 8:8, 4:4, 8:4, 4:8। अच्छा एक बात और ध्यान रखना बच्चे, कोऑर्डिनेशन नंबर ध्यान रखना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस रेशियो के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के एट कांस्टेंट प्रेशर। वॉल्यूम की बात तो मैं करूंगा ही नहीं, क्योंकि सॉलिड हैव डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और प्रेशर कांस्टेंट हो तो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्योंकि प्रेशर बढ़ाने से पार्टिकल नजदीक आ जाते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ जाता है, ज्यादा पार्टिकल टच में आ जाते हैं, बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ाने से पार्टिकल दूर होने लगते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कम हो जाता है। जैसे एक बार आईटी में क्वेश्चन पूछा गया कि एक आयनिक सॉलिड AB है NaCl टाइप का, और इस पे प्रेशर इंक्रीज किया गया, सॉरी टेम्परेचर इंक्रीज किया गया, नहीं, प्रेशर इंक्रीज किया गया एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो इट बिकम्स
रेडियस रेशियो के साथ तो बढ़ता ही है, आपने रेडियस रेशियो टेबल वाले में देखा था, रेडियस रेशियो बढ़ेगा कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ेगा। अच्छा, प्रेशर इंक्रीज कर रहा है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, क्या होगा? प्रेशर इंक्रीज करेगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ जाएगा। तो ए बी बिकम्स, ऑप्शन आए थे, बिकम्स सोडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, जिंक सल्फाइड या कांत से। तो बच्चे ऑप्शन होगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर था 6:6, प्रेशर अप्लाई करने से कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ जाएगा, तो इट बिकम्स 8:8। तो सॉलिड बिकम्स सीजियम क्लोराइड टाइप। ध्यान रखना बच्चे, ध्यान रखना कि प्रेशर बढ़ाने से कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ जाता है और टेम्परेचर बढ़ाने से कोऑर्डिनेशन नंबर कम हो जाता है। रेडियस रेशियो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। NaCl का प्रेशर बढ़ाओगे तो सीजियम क्लोराइड की अरेंजमेंट में चला जाएगा और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो जिंक सल्फाइड की अरेंजमेंट में चला जाएगा, क्योंकि इसका है 6:6, इसका 8:8, इसका 4:4। प्रेशर बढ़ाओगे तो बढ़ जाएगा और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कम हो जाएगा। अगली बात आती है शॉर्टकट ऑफ फॉर्मूला यूनिट। ध्यान रखना बच्चे, फॉर्मूला यूनिट शॉर्टकट बता रहा हूं, सीजियम क्लोराइड, सीजियम ब्रोमाइड, सीजियम आयोडाइड, सीजियम क्लोराइड, सीजियम ब्रोमाइड, सीजियम आयोडाइड, सीजियम साइनाइड, थैलियम क्लोराइड, थैलियम ब्रोमाइड, थैलियम आयोडाइड, थैलियम साइनाइड, सीजियम क्लोराइड, सीजियम ब्रोमाइड, सीजियम आयोडाइड, सीजियम साइनाइड, थैलियम क्लोराइड, थैलियम ब्रोमाइड, थैलियम आयोडाइड, थैलियम साइनाइड, स्पाइनल और प्रोवोक्साइड। स्पाइनल मतलब Ab2O4, प्रोवोक्साइड मतलब AbO3। इन सब के लिए फॉर्मूला यूनिट होती है 1। इन सब के लिए फॉर्मूला यूनिट 1 होती है और बाकी जितने भी आयनिक सॉलिड आएंगे इनको छोड़ के ध्यान रखना कौन कौन से, सीजियम क्लोराइड, सीजियम ब्रोमाइड, सीजियम आयोडाइड, सीजियम साइनाइड, थैलियम क्लोराइड, थैलियम ब्रोमाइड, थैलियम साइनाइड, थैलियम आयोडाइड, स्पाइनल और प्रोवोक्साइड। इन 10 को फॉर्मूला यूनिट 1 है और बाकी जितने भी आए दुनिया में उन सबकी फॉर्मूला यूनिट 4 है। वैसे किसी किसी की 6 और 2 भी होती है, पर आपको 6 और 2 वाली याद नहीं रखनी, सिर्फ 2 ही याद रखने हैं, सीजियम क्लोराइड, सीजियम ब्रोमाइड, सीजियम आयोडाइड, सीजियम साइनाइड, थैलियम क्लोराइड, थैलियम ब्रोमाइड, थैलियम आयोडाइड, थैलियम साइनाइड, स्पाइनल और प्रोवोक्साइड। इन सब की फॉर्मूला यूनिट है 1 और इनके अलावा दुनिया में जितने भी केस आए, NaCl 4, KCl 4, रुबिडियम क्लोराइड 4, कोई भी आ जाए, जिंक सल्फाइड 4, कोई भी आ जाए, कैल्शियम फ्लोराइड 4, सोडियम ऑक्साइड 4, कोई भी आ जाए, कोई कहे CaF2 4, कोई कहे Na2O 4, NaCl 4, ZnS 4, कुछ भी आ जाए, दुनिया का कोई भी केस आ जाए, सबकी 4 होगी। बस इन 10 केस की 1 होगी। कौन कौन से, सीजियम क्लोराइड, सीजियम ब्रोमाइड, सीजियम आयोडाइड, सीजियम साइनाइड, थैलियम क्लोराइड, थैलियम ब्रोमाइड, थैलियम आयोडाइड, थैलियम साइनाइड, स्पाइनल और प्रोवोक्साइड। इन सब की फॉर्मूला यूनिट 1 होगी और बाकी सब की फॉर्मूला यूनिट 4 होगी। और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 6:6, 8:8, 4:4, 8:4, 4:8। और ध्यान रखना कोऑर्डिनेशन नंबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस रेशियो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और ये सारा जो हमने पढ़ा है वो किसके लिए पढ़ा है, वो एक टॉपिक के लिए पढ़ा है जो इस चैप्टर का सबसे खास टॉपिक है, जिसका नाम है डेंसिटी ऑफ सॉलिड। वो डेंसिटी ऑफ सॉलिड हम कल करेंगे क्योंकि उसमें फॉर्मूला यूनिट का यूज आएगा। ये फॉर्मूला यूनिट इसीलिए आपको पढ़ाई गई है। तो कल का हमारा टॉपिक होगा डेंसिटी ऑफ सॉलिड। तो कल चलेंगे हम आगे। आज इस लेक्चर को यहीं पे आराम देता हूं।
अगर कोई रिवीजन करना चाहता है तो